हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 41 क्वेश्चन जो थे डिस्कस कर लिए थे। अगर आप सभी को थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक प्रजनन फार्म स्थित हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, सेकंड ऑप्शन है किन्नौर, थर्ड ऑप्शन है कुल्लू और जो डी ऑप्शन है वो है लाहौल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौल। लाहौल एंड स्पीति में याक प्रजनन फार्म जो है स्थित हुआ है। और जो लाहौल के कौन कौन से स्थान पर है वो है लरी। लाहौल के जो स्पीति जो एक प्लेस है वहाँ पर एक लरी प्लेस है, वहाँ पर याक प्रजनन फार्म स्थित है। लरी से अब हम एक और जो फार्म है या प्रजनन केंद्र है उसको याद रखेंगे, वो है घोड़ा प्रजनन केंद्र। घोड़ा प्रजनन केंद्र या फार्म जो है वो लरी में स्थित है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कितने में की गई थी? 2002 में। अगर हम ऐसे फैक्ट को रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद करना आसान रहता है। तो लाहौल स्पीति के लरी में दो फार्म स्थित है, एक है याक प्रजनन फार्म और दूसरा है घोड़ा प्रजनन फार्म। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बिलासपुर की कहानी लिखी है। बिलासपुर की कहानी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अक्षर सिंह, सेकंड ऑप्शन है हृदयलाल सिंह, सी जो ऑप्शन है BC ओईडी, डी ऑप्शन है किशोरी लाल बैग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अक्षर सिंह। अक्षर सिंह द्वारा जो है बिलासपुर की कहानी पुस्तक लिखी गई थी। बिलासपुर से संबंधित एक और बुक है जो इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो है बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बुक लिखी गई थी हमारी आनंद चंद जी द्वारा। किसके द्वारा? आनंद चंद जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और इसके साथ अब हम यह जानेंगे कि जो बिलासपुर जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी। बिलासपुर जो रियासत थी उसकी स्थापना की गई थी वीरचंद जी द्वारा। वीरचंद द्वारा जो है बिलासपुर रियासत की स्थापना की गई थी। बिलासपुर को सत्तधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सत्तधार कहलूर के नाम से भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है जाना जाता है। इसके साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ थी। फर्स्ट ऑप्शन है सरकाघाट, सेकंड ऑप्शन है सुजानपुर, सी ऑप्शन है हमारा हमीरपुर और डी ऑप्शन है त्रिलोकपुर। जो महाराज जो संसार चंद जी थे उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी सुजानपुर को, जो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो सुजानपुर जो शहर था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी घमंड चंद जी द्वारा। घमंड चंद जी द्वारा जो है सुजानपुर जो शहर है उसकी स्थापना की गई थी। और जो संसार चंद जी हुए हैं उन्होंने सुजानपुर में गौरी शंकर टेम्पल का निर्माण करवाया था। और वहाँ पर उन्होंने सुजानपुर टीरा में संसार चंद जी ने होली का त्यौहार स्टार्ट करवाया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुजानपुर टिहरा में किस राजा ने होली का त्यौहार स्टार्ट या शुरू करवाया था। इसके साथ ही अब हम सुजानपुर से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। जो सुजानपुर है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो स्थित है। कहाँ पर? सुजानपुर टिहरा में। और दूसरा है कि जो सुजानपुर टिहरा है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान स्थित है। कहाँ पर? सुजानपुर टिहरा में सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का खेल मैदान स्थित है। एक तो हो गया वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है और दूसरा है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान जो है सुजानपुर टिहरा में स्थित है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है शवों का ढेर, सेकंड ऑप्शन है युद्ध पर्वत, सी ऑप्शन है सुंदर विषव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शवों का ढेर। रोहतांग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शवों का ढेर या लाशों का ढेर। जो रोहतांग जो शब्द है वो फारसी के दो शब्द है, एक है रूह और दूसरा है तांग, उनसे मिलकर बना है और इसको भी आप याद रखना। अब हम यहाँ पर रोहतांग से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। रोहतांग जो है उसका प्राचीन नाम क्या है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहतांग का प्राचीन नाम क्या है। तो रोहतांग का जो प्राचीन नाम है वो है भृगु तुंग। क्या है? भृगु तुंग जो है रोहतांग का प्राचीन नाम है। और रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। रोहतांग जो हमारा दर्रा है वहाँ से ब्यास जो रिवर है उसका उद्गम स्थान है। और रोहतांग जो हमारा दर्रा है कौन कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। एक तो हमारी जो लाहौल जो स्पीति है उसकी जो चंद्रा जो घाटी है उसके बीच, और जो कुल्लू जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल की चंद्रा घाटी और कुल्लू जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में जो हमारा रोहतांग दर्रा है सिचुएटेड है। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कुल्लू देश की कहानी के लेखक थे। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है लालचंद प्रार्थी, सेकंड ऑप्शन है हमारा लाहुल सांकृत्यायन, सी जो ऑप्शन है वो है BL अग्रवाल, डी जो हमारा ऑप्शन है वो है मोलूराम ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लालचंद प्रार्थी जी। लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू देश की कहानी के लेखक थे। अब हम लालचंद प्रार्थी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1916 ईस्वी में जो कुल्लू की पुरानी राजधानी थी नगर, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने दो पुस्तकें लिखी थी। एक थी हमारी किन्नर देश और दूसरी जो इन्होंने लिखी थी वो थी हिमालय परिचय। इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किन्नर देश जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, या हिमालय परिचय जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको भी आप नोट करके रखना। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में सर्वाधिक क्षेत्र खुले वन के अधीन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, सेकंड ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है कुल्लू। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा में सर्वाधिक क्षेत्र खुले वन के अधीन है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल की निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में लैंगचैन खेवाब नदी के रूप में जानी जाती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, फर्स्ट ऑप्शन है चिनाब, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है रावी। यहाँ पर रावी होगा, करेक्ट कर लेना आप। और जो डी ऑप्शन है वो है ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी सतलुज। सतलुज को तिब्बत में लैंगचैन खेवाब के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर सतलुज को एक और नाम से जाना जाता है, वो है लांगकेन जागबो। क्या है? लांगकेन जागबो के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारी सतलुज नदी है उसका तिब्बत में कितना प्रभाव क्षेत्र है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। 322 किलोमीटर तिब्बत में सतलुज का प्रभाव क्षेत्र है। और जो शिपकिला जो दर्रा है वहाँ से सतलुज नदी भारत या हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसके साथ ही अब हमारे यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे चिनाब हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज। इनके बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि इनका उद्गम स्थान कौन सा है, इनका वैदिक नाम क्या है। तो इसको आप पिछले वाली वीडियो से देख लेंगे। यहाँ पर आज हम रावी जो नदी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषानी और संस्कृत जो इसका नाम है वो है
ये हो गया वैदिक नाम, और संस्कृत नाम है इरावती। इरावती जो है इसका संस्कृत नाम है। और ये कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 720 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रभाग क्षेत्र है 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में जो इसका प्रभाग क्षेत्र है वो है 158 किलोमीटर। अब इसका उद्गम स्थान जो है पूछ लिया जाता है रावी नदी का। दो हमारी धाराएं हैं, एक है भादल और दूसरी है ततगिरी। ततगिरी धारा है। ये दोनों धाराएं बड़ा बंगाल में जाके मिलती है, बड़ा बंगाल में जाके मिलती है, जो हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो जो बड़ा बंगाल है उसको रावी का उद्गम स्थान माना जाता है। इसके साथ अब हम देखेंगे कि रावी की जो सहायक जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो हमारी होगी भादल और ततगिरी, और ये दो होगी, और तीसरी होगी इसमें छतराड़ी, छतराड़ी। फिर इसके बाद होगी हमारी एक साल, एक होगी हमारी स्यूल, स्यूल। इसके बाद होगी हमारी बुढ़िल, और एक जो हमारी लास्ट बचती है वो है चिड़चिड़। ये सारी जो है रावी की क्या है? सहायक नदियां हैं। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिलासपुर कब पार्ट सी राज्य था? कब यहाँ पर होगा बिलासपुर कब पार्ट सी राज्य बना था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1951, 1952 एंड देन 1953 एंड देन 1954। ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में जो है डिस्कस किया था, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में नलाती मैदान कहाँ स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर, सेकंड ऑप्शन है सरहान, सी ऑप्शन है हमीरपुर, और डी जो ऑप्शन है वो है ऊना। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा सरहान। सरहान रामपुर में जो है नलाती मैदान स्थित है। अब हम सरहान का जो है पुराना नाम क्या था? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सरहान है उसका प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या था? वो था शोणितपुर। क्या था? शोणितपुर। और सरहान में एक जो है जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है भीमा काली मंदिर, जो है वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? सरहान में। और जो हमारे रामपुर है वहाँ पर जो है एक जो महत्वपूर्ण जो मेला है वो लगाया जाता है, वो है कौन सा? लवी मेला, जो हर साल नवंबर मंथ में लगता है। और कौन सा है? वो हमारा इंटरनेशनल फेयर है। और इसको किस राजा ने स्टार्ट करवाया था? किस राजा के समय में हुआ था? वो था केहरी सिंह जी के समय में लवी मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था। इसमें हमने कौन कौन से फैक्ट देखे? एक तो जो हमारे सरहान था उसका प्राचीन नाम क्या था? शोणितपुर था। और सरहान में कौन सा टेम्पल स्थित है? भीमा काली टेम्पल स्थित है। और जो रामपुर है वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? लवी मेला लगता है, नवंबर मंथ में लगता है। और लवी मेला एक इंटरनेशनल फेयर है। और किस राजा के समय काल में? केहरी सिंह जी जो थे उनके समय काल में हमारा लवी मेला स्टार्ट करवाया गया था। इसके साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झांझरधार, यहाँ पर झांझरधार नहीं होगा, झंझियार धार होगा, झंझियार धार होगा यहाँ पर। झंझियार धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, सेकंड ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है कांगड़ा, और डी ऑप्शन है सोलन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे झंझियार जो धार है वो स्थित है। अब जो हमने अपनी वीडियो में इसमें डिस्कस किया है पहले भी कि जो बिलासपुर है उसको सतधार कहलूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7 धाराएं स्थित है। इनको हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहली जो हमारी धार है वो है नैना देवी धार। नैना देवी धार, जो नैना देवी जो धार है वहाँ पर जो नैना देवी जो माता है उनका टेम्पल स्थित है। और कहलूर किला है। कौन सा? कहलूर किला स्थित है। और दूसरी जो हमारी धार है वो है कोट धार।
कोटधार। यहाँ पर जो हमारा बछरेटू किला स्थित है। और जो जो तीसरी जो हमारी धार है वो है त्यून धार। यहाँ पर जो हमारा त्यून जो किला है वो स्थित है। अब हम अपनी फोर्थ धार की तरफ बढ़ते हैं, वो है बंदला धार। कौन सी? बंदला धार। बंदला धार। और जो हमारी फिफ्थ जो है वो है रतनपुर धार। कौन सी? रतनपुर धार। और इसमें जो है हमारे रतनपुर किला जो है स्थित है। इसके बाद आ जाती है हमारी छठी, वो है बहादुरपुर धार। ये हम अपने ये वाली धार हमने अपने पिछले वाले जो वीडियो उसमें भी डिस्कस की थी। ये हमारे बिलासपुर की सबसे ऊंची धार है। और यहाँ पर जो है हमारे बहादुरपुर किला भी स्थित है। और जो हमारी लास्ट जो हमारी धार है, जो हमारे क्वेश्चन में भी बताई गई है, वो है झांझियार धार। जो झंझियार जो हमारी धार है, इसमें जो है हमारे गुग्गा का टेम्पल और जो हमारी बडोली जो हमारी देवी है उसका टेम्पल स्थित है। तो बिलासपुर में जो है हमारी 7 धाराओं के बारे में हमने पढ़ा। पहली जो हमारी धार थी वो थी नैना देवी धार। दूसरी धार थी कोट पहाड़ी धार। और जो हमारी तीसरी थी वो थी त्यून धार। चौथी थी बंदला धार। पांचवी थी रतनपुर धार। छठी थी बहादुरपुर धार। और सातवीं थी झंझियार धार। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जखधार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, सेकंड ऑप्शन है लाहौल, सी ऑप्शन है हमीरपुर और डी ऑप्शन है इसमें मंडी। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमीरपुर। हमीरपुर में जो है हमारे जखधार जो है स्थित है। हमीरपुर में हमारी 3 धाराएं जो है वो हमारी महत्वपूर्ण है, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। पहली तो होगी हमारी जखधार, दूसरी है हमारी चबूतरा धार। कौन सी? चबूतरा धार। और तीसरी होगी हमारी 16 सिंगी धार। और जो हमारी 16 सिंगी जो धार है, जो हमीरपुर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की सबसे लंबी धार है। और इस वाली धार को जो हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जसवां धार के नाम से जाना जाता है। कौन सी धार से? जसवां धार के नाम से जाना जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ऊना डिस्ट्रिक्ट में 16 सिंगी धार को। हमीरपुर में कौन कौन सी धारें हैं जो प्रमुख है? एक है हमारी जखधार, दूसरी है चबूतरा धार और तीसरी है 16 सिंगी धार, जिसको ऊना डिस्ट्रिक्ट में जसवां धार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना।